श्री राम कथा। केवट का प्रेम और गंगा पार जाना। ये कथा भक्ति और विश्वास दिलाने वाली है। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूलि के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जरी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लूट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी भी मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आपको नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी का सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री राम जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देरी हो रही है, पार उतार दो। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाता है और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री राम जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इस वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह में खिंच गई थी। वे ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री राम जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमलों धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरण दक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक श्री राम जी को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उनको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जलित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री राम जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिया। उन्होंने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाई। मेरे
दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाला, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर लूँगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रिय आत्मा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती है। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बड़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटेगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को गुहा से कहा कि हे भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गई। गुहा हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुवीर शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखलाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पनकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसे आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उनके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया। इससे गुहा के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुहा निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित वन को चले। तपस्वी महेश कुमार इस राम कथा सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।